हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है सुधीर सर फाउंडेशन क्लास में। देखिए, आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर का नरेशन का पार्ट 3 रखा गया है, ठीक है ना। पहले में बताया गया चेंज ऑफ पर्सन पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बताया गया चेंज ऑफ टेंस, तीसरे पार्ट में बताया जा रहा है आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में निकटता वाला शब्द है तो उसको दूरस्थ में कैसे बदला जाए। ध्यान दीजिए, आप लोग ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जो बच्चे भी क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं या 11th से सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है, डेली बाय डेली आप लोगों के लिए लाते हैं अच्छी अच्छी तरीके से वीडियो। अगर वो लोग इस टाइम का सदुपयोग करेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत आगे चल के लाभकारी सिद्ध होगा। और एक बात जान लीजिए कि कोई भी स्टडी हो, कोई भी पढ़ाई हो, अगर लड़का या लड़की एक बार केवल मन से पढ़ लेना तो क्या है, वो एग्जाम के लास्ट तक वो चीज बनी रहती है। केवल बस आपको ऐसे देखना पड़ता है, उलट पलट के देखना पड़ता है कि हाँ इसमें ऐसा कुछ है कि जो मैं भूला हूँ कि नहीं भूला हूँ। तो जो शुरुआती पढ़ाई होती है माय डियर, ऐसे ही पढ़ाई होती है। आप लोगों को ये समझिए कि जो अब अप्रैल मंथ है, मई है, जून है, ये जो 3 महीने हैं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हैं। और इन्हीं महीनों को देखते हुए हम लोगों का ये भरसक प्रयास है कि आपके लिए दिन प्रतिदिन वीडियो डाला जाए, बनाता जाए। और इसीलिए हम लोगों की जो टीम है ये लगातार प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है कि आप लोगों को ताकि अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलती रहे। ध्यान दीजिए, अब क्या है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो निकटता वाले शब्द होते हैं, लेकिन उसको चेंज करने का नियम ये कहता है, क्या कहता है भैया, नियम यही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। अभी हम लोगों ने अगले वीडियो में चर्चा किया था, रहेगा तब, रहेगा तभी चेंज होगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए, मैं एक तरफ डायरेक्ट स्पीच का लिखूंगा वर्ड और एक तरफ इनडायरेक्ट का लिखूंगा। तो ये रहेगा कि डायरेक्ट स्पीच में यदि ये वर्ड रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो वर्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहां बीच में हम एक बड़ी पाई खींच देते हैं, यहां इधर हम लिख देते हैं डायरेक्ट स्पीच, और यहां इस तरफ लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, बात यह है बेटा, अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाएगा, ठीक है ना। माय डियर, वैसे अगर टू नाइट होता है तो इसमें दैट नाइट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर इसमें थस होता है, इसमें क्या हो जाएगा भैया मेरे, तो हो जाएगा। अगर इसमें एस्टरडे होता है, एस्टरडे होता है तो इसमें प्रीवियस डे हो जाएगा। और अगर इसमें नेक्स्ट डे होता है तो इसमें फॉलोइंग डे हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, अगर इसमें अगर इसमें दिस होता है तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहां तक हमने इतना नोट कर दिया है। आप लोग, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर अगला एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं।
ध्यान दीजिए बेटा, वीडियो बनाने में हम लोगों का जो स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, आप लोग शायद समझ सकते हैं। हम लोग एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले। इसीलिए हम लोगों का मेहनत तभी सफल होगा जब हम लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, सीखेंगे, लोगों को बताएँगे। बताने का 2 ही तरीका है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी नए मित्र हैं उनको बताइए, जोड़िए, ताकि इससे क्या होता है, आपके कमेंटों के द्वारा हम लोगों को एक उत्साह मिलता है। तो चलिए, टाइम ना ज़्यादा लेते हुए एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बेटा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सीधा सीधा है, क्या है, मान लीजिए अगर लिखा हो ही सैड टू मी, कामा यहाँ है, इन्वर्टेड कामा देख लीजिए क्या लिखा है, आई सा यू एस्टरडे, इस तरीके से ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, इसमें देखो बेटा, यही रिपोर्टिंग वर्ब है और ये किसमें है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये जो यस्टरडे लिखा है यही निकटता वाला शब्द है। जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसके जगह पे जो नियम था प्रीवियस डे आ जाएगा हमारा, उसी के हिसाब से चेंज किया जाएगा। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, सैड टू को बेटा टोल्ड में बदला जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, ही टोल्ड मी। यहाँ देखिए सॉरी, कंजक्शन यहाँ हो जाएगा बेटा दैट। यहाँ देखिए ये आई है माय डियर, यह फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा आपका ही। और ध्यान दीजिए भैया मेरे, यह जो सेंटेंस है ना, यह सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो भैया जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या होगा, यहाँ पर हैड लग जाएगा, ये परफेक्ट में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट से यह पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, ही हैड। उसके बाद सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे देखिए सी होगा, सा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा ही हैड सीन। अब देखिए यहां पर यू लिखा है, तो जब भाई यू है तो क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब क्या होगा, यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ मी हो जाएगा, और यस्टरडे के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपका ये डायरेक्ट स्पीच में था, अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में था। तो इसी प्रकार से निकटतम वाले शब्द को दूरस्थ में चेंज किया जाता है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का छोटा छोटा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट के द्वारा बताते रहिए कि हम लोगों की क्लासें आप लोगों को कैसे लगती हैं, या आप लोगों को जो चाहिए वो भी कमेंट के द्वारा बताइए कि सर हमको ये नहीं समझ में आता है, आप ये हमको पढ़ा दीजिए, ऐसे बता दीजिए। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ हम आप लोगों के लिए आपके स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप लोग खुश रहिए और डेली बाय डेली सुधीर सर फाउंडेशन क्लास को देखते रहिए, कमेंट के द्वारा बताते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।